चलिए आवाज नहीं कीजिए। क्वेश्चन नंबर बताइए हम लोग का कहाँ तक हुआ था? 17 तक हो गया था ना? है 209 चलना है ना आज? आइए देखिएगा ध्यान से। 209 देखिए, आइए आप लोग। चलिए आवाज नहीं है। अच्छा कल एगो पॉइंट सीखे थे ना, क्या जोड़ने से यदि यह मामला आपका बन जाए तो जोड़ने का केस रहे तो भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं, और घटाने का केस रहे तो जो शेष बचता है उसे ही डायरेक्ट क्या करते थे। तो चलिए आगे चलते देखिएगा। कहता है कि 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए, यानी 1000 में कहता है कुछ जोड़ो जाकि वो किससे कट जाए, 45 से कट जाए। तो चलिए 45 से भागा देते हैं कितना में, 1000 में। कल को एग्जाम्पल दिया था ना 32 या 35 पर, हाँ तो लगा 45 दूनी कितना 90, तो शेष बचेगा कितना, फिर उतरेगा 10। 45 दूनी कितना 90, शेष बचेगा कितना 10। देखिए 10 यदि 1000 में घटा देंगे तो भी 45 से कटेगा, लेकिन आप रे कौन सी संख्या जोड़ी जाए, और आप जानते हैं कि यदि जोड़ने का केस है तो भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं, और इस दोनों के बीच अंतर कितने का है, 35 का है। तो हमारा आंसर बनेगा इस संख्या में मुझे जोड़ना कितना पड़ेगा, तो 35 जोड़ना पड़ेगा। छोटा एग्जांपल भी एक चले दे देते हैं, कल भी दिया ही था कि जब सपोज ये लिखा हुआ 35 में भागा देना है 8 से, तो एक सवाल है कि 35 में क्या जोड़ दें, 35 में क्या जोड़ दें कि 8 से ही पूरा पूरी क्या हो जाए, कट जाए। और एक है सवाल कि 35 में क्या घटा दें कि 8 से पूरा पूरी क्या हो जाए, कट जाए। तो देखिए क्या जोड़ दें, तो आप तो कहेगा 5 जोड़ दीजिए तो 8 × 40 कट जाएगा। वो 5 आया कहाँ से, तो लगाइएगा 8 चौके 32, शेष कितना बचेगा 3। और भाजक और शेषफल का जो अंतर होता है ना वही जोड़ते हैं, तो इस दोनों के बीच अंतर कितने का है, 5 का, यानी 35 में कितना जोड़ना पड़ेगा हमको, 5 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन यदि हम यही सवाल कहते हैं कि 35 में यदि 8 से भागा दें तो क्या घटाना पड़ेगा, तो आप कहेगा 3 बार 4 बार लगाइए, 8 चौके 32, शेष कितना बचेगा 3। तो जो शेष बचता है ना उसे ही हमको घटाना पड़ता है, तो जो शेष बचा 3 तो 3 घटा देंगे, तो 35 में से 3 जाएगा कितना 32, तो कट ना जाएगा 8 से। तो घटाने का केस रहे तो जो शेष बच जाए ना उसे ही डायरेक्ट घटा देते हैं, लेकिन जोड़ने का केस रहेगा तो भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं। और यहाँ जो आप सवाल बनाए कि 1000 में क्या जोड़ दें ताकि 45 से कट जाए, तो भाई शेष बचा 10, तो भाजक और शेषफल का अंतर कितना था 35, तो आपको जोड़ना पड़ेगा क्या चीज। एक सवाल सेम यही पैटर्न पर होगा, और कि 8961 में कौन सी संख्या जोड़ें कि 84 से कट जाए, 84 से कट जाए। देखिएगा ध्यान से, 8961 में भागा देना कितना से, 84। अच्छा जोड़ने से वो पूछ रहा कि घटाने से, जोड़ने तो भाजक और शेषफल के अंतर को न जोड़ेंगे। लगाइए एक बार में कितना, एक बार में लगेगा 84, शेष बचेगा कितना 5, उतरेगा कितना 6, नहीं लगेगा तो 0 देंगे, फिर उतरेगा कितना 1। अब कै बार में लगेगा, 8 7 56, 8 7 6 बार में। 84 गुने कितना 6 चौके 24, 8 चक 48 दू कितना 50 होगा ना, 8 से 48 दू कितना 50, तो 6 बार में लगेगा कितना 504। 500 कितना 11 में से 4 गया 7, ये बचेगा कितना 5, कैंसिल हो गया। तो क्या घटाना रहता तो डायरेक्ट 57 घटा देते, लेकिन कहा क्या जोड़ना पड़ेगा, तो हम जानते हैं भाजक और शेषफल के अंतर को ही जोड़ते हैं। तो 84 में कितना है 3 और 24 27, कितना अंतर है शेषफल और भाजक में, अंतर 27 का ना है, तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, तो आपको जोड़ना पड़ेगा 27। कितना जोड़ना पड़ेगा 27 जोड़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, जल्दी बोलिए सियानो। चलिए अब आइए यहाँ से कुछ थ्योरी सीखना होगा एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी।
समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सवाल बनता है तो अच्छा से इसके थ्योरी को सीखिएगा। एपी मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। आप पढ़े होंगे शायद 9वां में भी इस चीज को, 9वां के 10वां में, 10वां में भी पढ़े होंगे एपी वाला चीज, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा पहले कि समांतर श्रेणी है क्या, कहां से एक के साथ आए जोड़िया करके आप लोग हैं। चलिए यहां देखिएगा एपी का केस जरा देखते हैं ध्यान से, आइए देखिए। पहले एपी कहते किसको हैं, समांतर श्रेणी किसको कहते हैं। अच्छा, नाम बोल रहे हैं हम लोग समांतर श्रेणी, माने समान अंतर का श्रेणी होना चाहिए, यानी समांतर श्रेणी। तो 90 में तो डिफिनेशन है कि समांतर श्रेणी माने समान अंतर होना चाहिए, यानी जिस श्रेणी में समान अंतर होगा उसे समांतर श्रेणी बोलेंगे। यानी एपी किसको बोले हैं, तो माने दिया गया श्रेणी में यदि दो पदों के बीच अंतर क्या होना चाहिए, दो पदों के बीच अंतर क्या होना चाहिए, दो पदों के बीच अंतर क्या होना चाहिए, समान होना। माने लगातार दो पद, ऐसा नहीं समझिएगा कि केवल दो पद, लगातार दो पद। जैसे हम एक सीरीज दे रहे हैं आपको, जैसे ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, फिर आगे से ऐसे ऐसे ही जाना है। तो बताइए क्या यहाँ अंतर कितने का, 5 का, यहाँ कितने का, हर जगह अंतर कितने का, 5 का, हर जगह अंतर कितने का है। तो ई वाला जो सीरीज है ये बोलेंगे एपी में है, किसमें है, एपी मैंने समांतर श्रेणी में है, किसमें है, समांतर श्रेणी में। आपको बताना है कि समांतर श्रेणी में कौन है, ठीक है ना। ये 8 है, क्या ये एपी में है कि नहीं, जल्दी बताइए। ये एपी में है। देखिए हर जगह अंतर समान है, कितना कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, कितने का अंतर है, तो यानी ये भी एपी में है। क्यों, क्योंकि लगातार दो पदों के बीच अंतर समान है। लगातार दो पदों के बीच अंतर क्या है, लगातार दो पदों के बीच अंतर क्या चीज है, समान है, लगातार दो पदों। अच्छा ये एपी में बताइए तो, क्या ये सीरीज एपी में है, जल्दी बताइए देख करके। है एपी में, क्या लगातार दो पदों के बीच अंतर समान है इसमें, कहेगा नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ अंतर 5 का, यहाँ अंतर 5 का, लेकिन यहाँ अंतर कितने का, 10 का, यानी यहाँ डिफरेंस 10 का, लेकिन हर जगह अंतर क्या होना चाहिए, समान। यानी ये दिया गया जो सीरीज है वो एपी में आपका नहीं है। कोई दिक्कत, एपी के सीरीज पकड़ लीजिएगा कि दो पदों के बीच यदि अंतर समान है सर, तो दिया गया श्रेणी जो होगा वो किस में होगा, एपी में होगा। वो किस में होगा, एपी में होगा। किस में होगा, एपी में होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जैसे हमने लिखा ये 5, 10, 15, 20, 25 डॉट 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 ऐसे कर कर हमने लिख दिया 45 तक। कहां तक लिख दिया, 45 तक मान लीजिए। तो इस सीरीज में, ये तो सीरीज एपी में, इतना तो आप पकड़ रहे हैं। कौन से सीरीज में ही है, क्यों, क्योंकि दो पदों के बीच अंतर समान है। अब इसमें देखिए, इसमें कुछ टर्म यूज होता है, वो होता है ए को मतलब हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। कौन सा पद, प्रथम पद। तो प्रथम पद इसमें कितना है, 5, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ए। क्या बोलते हैं, ए। एक होता है सार्व अंतर, एक होता है क्या चीज, सार्व अंतर। एक होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। शॉर्टकट में लिख दिया डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, तो अगला पद में से, अगला पद माइनस कौन सा पद करते हैं, पिछला पद करते हैं। अगला पद माइनस कौन सा पद, पिछला पद। अगला पद में से यदि पिछला पद घटा देंगे तो निकल जाएगा क्या चीज, सार्व अंतर। क्या निकल जाएगा, अगला पद में से कौन सा पद घटाना है, पिछला पद, तो क्या निकल जाएगा आपका, सार्व अंतर। अगला पद में से किसको घटाएंगे, पिछला पद को, क्या निकलेगा, यदि सार्व अंतर हमको यहाँ देखना है तो कैसे पता चलेगा। देखिए अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे तो 10 में से 5 गया कितना, 5। कहीं से लीजिएगा तो अगला पद में से पिछले, नहीं कि ज्यादा पीछे चल जाएगा, अगला से डायरेक्ट पिछला चलना है। तो इसको भी चेक करेंगे, कहीं से भी चेक कीजिएगा तो 25 में से 20 जाएगा कितना, 5। यहां से भी चेक कीजिएगा तो 15 माइनस 10 गया कितना,
5, यानी सार्व अंतर आपका कितना है? सार्व अंतर को शॉर्टकट में लिखते हैं डी से, और सार्व अंतर हमारा कितना है? 5। एक होता है Tn, कौन होता है? इसको बोलते हैं अंतिम पद। कौन सा पद? अंतिम पद। और बताइए अंतिम पद कौन है? तो अंतिम पद है 45। क्या है? 45। तो अंतिम पद कितना है भाई? तो अंतिम पद है 45। तो 3 को भी नाम बताएं, केवल प्रथम पद बताए हैं, सार्वंतर बताए हैं, और Tn का मतलब कैमा पद? अंतिमा पद। Tn का मतलब कैमा पद? अब इसमें कुछ फार्मूला होता है, ठीक है ना। एक फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू क्या चीज डी। Tn का मतलब अब समझते हैं अंतिमा पद। Tn का मतलब कौन सा पद? अंतिम पद। Tn का मतलब कौन सा? कि अंतिम पद कौन है निकालेंगे। a का मतलब कौन सा पद? प्रथम पद। a का मतलब प्रथम पद। n का मतलब होता कुल पदों की संख्या। n का मतलब n का मतलब क्या चीज? कुल पदों की संख्या। n का मतलब क्या चीज? कुल पदों की संख्या। और d मने सार्व अंतर। d मने सार्व अंतर। d मने क्या चीज? तो एक तो फॉर्मूला आपके पास गया, Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू क्या चीज? d। एक होता है योग का फॉर्मूला। क्या चीज का? योग। अच्छा, एगो कुल पद का फॉर्मूला। एगो कौन सा पद? कि कुल कई गो पद है, ई हमको निकालना पड़े, तब कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा। एगो निकालना है कुल पद, कल भी पढ़े थे कुल पद वाला, याद कीजिए। कुल पद कैसे? फर्स्ट लास्ट माइनस फर्स्ट, उल्टे बोलते हैं। लास्ट माइनस अब बटे में डी, अब प्लस कितना? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि कुल पद यदि निकालना है, कुल पद कई गो है, तो निकलता लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डी प्लस कितना? अंतिमा पद कौन है? तो Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। एक होता है योग बराबर। कौन बराबर? योग बराबर। कौन बराबर? योग बराबर। योग बराबर, योग को बोलते हैं Sn बराबर। क्या बोलते हैं? Sn। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या चीज? डी। और Sn मतलब होता है n पदों का योग। क्या चीज? n पदों का योग। n पदों का क्या चीज? तो Sn बराबर क्या चीज? n/2। n का मतलब तो समझ ही गए हैं, कुल पद। नहीं समझे हैं? a का मतलब प्रथम पद। क्या? d का मतलब क्या चीज? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या चीज? डी। किस चीज का फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला कुल पद का। किस कौन से पद का? कुल पद का। एक और फॉर्मूला है n/2 a प्लस l। n/2 a प्लस l। n/2 a प्लस क्या चीज? l। a प्लस क्या चीज? l। ये भी फॉर्मूला किसका है? योग का, और ज्यादा यूज होगा यही वाला करेंगे यूज। n/2 a प्लस l। n का मतलब कुल पद, a का मतलब प्रथम पद, l का मतलब अंतिम पद। l का मतलब क्या चीज? अंतिम पद। चलिए मेरे पे ध्यान से सुनिएगा। n/2, n का मतलब तो जानते हैं कुल पद, जरूरी नहीं लिखना, यहाँ l लिख देते हैं। l का मतलब कौन सा पद? अंतिम पद। l बराबर कौन सा पद? तो चाहे इससे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इससे भी निकाल सकते हैं। तो एकदम लग रहा है ना कि कम चीज है। यदि कुल पद पता हो, प्रथम पद पता हो और अंतिम पद पता हो, देखिएगा प्रथम पद पता हो, अंतिम पद पता हो, कुल कई गो पद है, तो जोड़ लेंगे योग बराबर n/2 a प्लस l। l मने अंतिम पद, और अंतिम पद निकालने के लिए भी है ना दिए हुए, हाँ कि Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। योग बराबर दो फॉर्मूला, योग बराबर कई गो दिए हैं? 2 गो। बोलिए गो n/2 a प्लस l, n/2 a प्लस। अब सबसे महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है इसमें, अब ध्यान दीजिएगा। पाँच, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये आगे ऐसे जा रहा है। बताइए कौन से टर्म में है? एपी में है कि नहीं? पहले ही बताइए मुझको। एपी में है ना? तो चलिए दिया गया पद एपी में है। चलिए इसको बोलते हैं प्रथम पद। अच्छा बताइए ये कौन सा पद है? अब प्रथम पद को ए बोल दें। अच्छा इसमें सार्वंतर कितना? जल्दी बताइए देख करके। सार्वंतर कितना है?
तो सेकेंड पद है ना, तो सेकेंड पद को लिख सकते हैं ए प्लस डी। देखिए तो ए का मान 5, डी का मान कितना, तो 5 5। यदि हमको द्वितीय तृतीय पद लिखना होगा तो ए प्लस 2d लिख सकते हैं। देखिए तो पूरा 15, ए का मान 5 और डी का मान 5, तो 5 दूनी 10 5। यही सबसे महत्वपूर्ण है इसमें सीखने का। क्या इसको पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है तो ए प्लस कई डी 3d लिखेंगे। डी का मान 5 5 तिया 15 5 20, ये लिखल है क्या चीज 25, पचमा पद न है तो बोलिए इसे लिखेंगे ए प्लस 4d, ए प्लस इसको लिखेंगे ए प्लस 5d, ए प्लस 5d। अब सबसे महत्वपूर्ण यही है इसलिए क्योंकि इससे सबसे ज्यादा सवाल बनेगा और बढ़िया बढ़िया सवाल बनेगा। यदि हम बोलते हैं कि 10वां पद एपी में बताओ कौन सा होगा, 10वां पद हमको चाहिए एपी में, 10वां पद चाहिए एपी में, तो बोलिएगा ए प्लस 9d, ए प्लस। हम बोले कि हमको बताओ 15वां पद बताओ एपी में क्या होगा, 15वां पद एपी में क्या होगा, तो एक कम करके बोलना है ए प्लस कई डी 14d, ए प्लस कई डी। यदि हम बोले कि 21वां पद बताओ एपी में कौन होगा, 21वां पद एपी में कौन होगा, तो कहेगा ए प्लस, एक कम कर देना है कैसे, ए प्लस कई डी 20d। अब सवाल बनाने के लायक हम लोग हो चुके हैं, अब सवाल इसका धुइयां उड़ाएंगे। एक बार मेरे साथ बोलिएगा, चौथा पद निकालना तो बोलिए ए प्लस 3d, दूसरा पद 15वां पद ए प्लस 14d, चलिए 16वां पद ए प्लस 15d, 35वां पद ए प्लस 34d, ए प्लस का एक कम करके डी लगा के बोलना है, कोई दिक्कत। अच्छा एक बार फॉर्मूला फिर देख लेते हैं, याद है योग बराबर, पहले बोलिए n/2 a प्लस एल, जल्दी बोले योग बराबर n/2 l प्लस एल, योग बराबर n/2 a प्लस। और कुल पद गिनने के लिए बताए है ना, क्या बताए, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डी प्लस 1। कल भी हुआ था ना कि कुल पद गिनने के लिए लास्ट माइनस फर्स्ट अब बटे में डी प्लस कितना। अच्छा अंतिमा पद निकालने के लिए tn बराबर a प्लस n-1 इंटू, चले सवाल पर अब उड़ाइएगा ना, चाहे ई नहीं भुलाना, n/2 a प्लस एल। अच्छा भुलाना कोई नहीं है, 11 है यही से ना। देखिए कितना खूबसूरत सवाल है, एगो मेरे तरफ से ध्यान रखिएगा, एगो रटले भी रहिएगा, समझ गए ना। कहता है एक समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योग क्या होगा। यदि पहला पद 7 है और अंतिम पद कितना है, तो बताइए Sn बराबर n/2 a प्लस क्या चीज l, a प्लस क्या चीज। कह रहा एक समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पद, माने कुल पद कई गो है 9 गो, कुल पद कई गो 9 गो। तो यदि पहला पद 7 है, पहला पद, और अंतिम पद कितना है 55, तो दे दिए 55, जल्दी बोलिए, तो ये हो जाएगा a 9/2, अब 55 7 62 72 होता है, दूसरे कई बार में 31 कीजिए 9 तिया 270, याद रहेगा योग बराबर, बोलिए n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस ऐसा। अच्छा इसमें क्या क्या दिया होना चाहिए, 3 पद जानकारी होना चाहिए। n का मतलब कुल पद पता हो, प्रथम पद पता हो और अंतिम पद पता हो। यदि प्रथम पद, अंतिम पद, प्रथम पद, अंतिम पद और कुल पद पता हो तो योग बराबर n/2 a प्लस। चलिए यहां देखिएगा, एक समांतर श्रेणी का दूसरा और छठा पद 8 और 20 है, तो 20वां पद क्या होगा ये बताइए। अच्छा दूसरा पद है 8, समांतर श्रेणी के यदि दूसरा पद लिखना पड़ेगा तो a प्लस डी, तो a प्लस डी का मान कितना है, और छठा पद है 20, छठा पद है कितना, तो छठा पद को क्या बोलते हैं a प्लस 5d, a प्लस एकर मान कितना है 20, एकर मान कितना है 20। चलिए यहाँ से कटखुट कर ले थोड़ा सा हम लोग, जल्दी बोलिए, चिन्ह परिवर्तन कर ले नीचे में, क्या चिन्ह परिवर्तन कर ले, तो चलिए चिन्ह परिवर्तन कर लिए, तो ये कट जाएगा, 5 में से 1 हो जाएगा माइनस कई डी 4d, -20 में से 8 जाएगा, जल्दी बोलिए -12,
माइनस से माइनस, 4 तिया 12, डी का मान कितना? चलिए यदि डी का मान 3 है तो ए का मान जरूर 5 होगा, तभी तो 5 3 8 होगा। तो बताइए डी का मान, तो ए का मान कितना होगा? डी का मान 3 पुट कीजिएगा, उन्हें भेजिएगा तो ए का मान निकल जाएगा। ए का मान 5, डी का मान कितना? 3, ये निकल गया। आपसे कैमा पद पूछ रहा कि बताओ 20वां पद क्या होगा? 20वां पद क्या होगा? तो बोलिए ए प्लस का डी 19 डी, ए प्लस का डी, तो ए का मान कितना? 5, 19 अगुने डी का मान 3, 19 दिया 57, तो 57 प्लस 5 कितना? 62 होगा। स्टार एगो लगा कर रखिएगा, ज्यादा में नहीं, ध्यान में रहेगा ये वाला। हाँ, बहुत बार पूछता है लड़का, ही गड़बड़ाता है ये वाला में, ये ध्यान रखिएगा। इसका प्रैक्टिस तो एग्जाम के वक्त तो एक बार देख करके जाना, एकदम कंपलसरी है। इसको पद लिखने आएगा ना, बोले 50वां पद कौन होगा? ए प्लस 49 डी, ए प्लस का डी। 40वां पद कौन होगा? ए प्लस 39 डी, ए प्लस। 13वां पद कौन होगा? तो बताइए इसमें भारी कुछ है? कोई दिक्कत है? अरे बोलिए ना नो, फिर से चलें। एगो लड़का बोल रहा है, क्या दिक्कत है? हाँ, पूछने में शर्माइएगा नहीं, ठीक है ना? अच्छा, क्या दिक्कत हो गया बताइए? हाँ, अरे फिर से तो फिर ऐसी लिख देंगे जैसे लिखे हैं। बताइएगा ना कि समस्या ऐसा था सर, समीकरण बनाए हैं। हाँ, तो अभी मुंह से यही ना पूछ रहे थे 10वां पद की होगा, 8वां पद की होगा। देखिए हाँ, ये पहला पद क्या बोलते हैं? ए। दूसर का पद ए प्लस, तीसर का पद ए प्लस। मैंने जौन जौन पद बोले ना, खाली एक कम करके लिखना है। जैसे बोलेगा 5वां पद तो ए प्लस 4 डी, 8वां पद तो ए प्लस 7 डी, दूसर का पद तो खाली ए प्लस डी, तीसर का पद तो ए प्लस 2 डी, यही ना है। अब देखिए सवाल क्या बोला था आपको, कहा था एक समांतर श्रेणी के दूसरा और छठा पद, तो दूसरा पद कौन होगा? ए प्लस डी होगा ना, और छठा पद कौन होगा? ए प्लस का डी 5 डी, तो दूसरा पद है 8 और छठा पद है कितना? तो आपसे पूछा 20वां पद क्या होगा? जल्दी बोलिए 20वां पद कौन होगा? 20वां पद कौन होगा? ए प्लस 19 डी। अरे बोलिए ना जल्दी, ए प्लस 20वां होगा ए प्लस 19 डी। तो पहले यहां से हम लोग हल कर लेते हैं, थोड़ा सा चिन्ह परिवर्तन कर दें। ई कटेगा, 5 गो माइनस में एगो जाएगा तो माइनस का डी 4 डी, अब बराबर माइनस 20 में से 8 जाएगा माइनस, चल जाएगा। तो जल्दी बताए 4 तिया डी का मान कितना? अब इक्वेशन पुट करने के लिए नहीं सीखे आप लोग कि यदि डी का मान 3 है तो इन्हें 3 जाके घटेगा, तो ए का मान कितना पूरेगा? 5। तो बताइए ए का मान कितना? 5 और डी का मान कितना? 3। आपसे पूछा 20वां पद बताओ बउआ, 20वां पद, तो ए प्लस 19 डी, ए प्लस कितना डी? 19 डी। ए का मान कितना? 5 और डी का मान 3, तो 19 दिया 57, जोड़ेंगे तो आएगा 62। यानी 20वां पद जो था वो 62 था। क्या और कुछ बोलना है? शर्माना नहीं है, कुछ समस्या है तो बोलिए। रेगुलर हैं कि ईद के चांद के तरह दिखते हैं, नहीं ना? आइए ध्यान दीजिएगा, देखिए फिर वही सवाल है। समांतर श्रेणी के तीसरा और 8वां पद दिल्ले है, 14वां पद क्या होगा? सेम सवाल है ना? बताइए तीसरा पद क्या लिखेंगे? आप ही खड़ा होइए, ओह खड़ा होइए। तीसरा पद क्या बोलेंगे? 1 की ए प्लस, चलिए बहुत बढ़िया। तीसरा पद बोलेंगे ए प्लस कितना? 2 डी, बहुत बढ़िया। और 8वां पद बोलेंगे, आप ही बोलिए। बहुत बढ़िया, ए प्लस कितना? 7 डी। देखिए मनमा दे दिया। दूसरा पद क्या? तीसरा पद कितना? माइनस, हम भी लिख देते हैं -13 कि 14 लिख दे। तीसरा पद है और 2 है, 8वां पद कितना है? 2 है, तो 2 लिख दिए। क्या है? अपने मन से लिखेंगे, जो दिल्ले वही लिखें, काट दें, लेकिन ऐसे कटेगा, चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ये अब कट जाएगा, 7 गो में से 2 गो जाएगा, तो माइनस का डी 5 डी, -13 -2 माइनस कितना? 15, माइनस से माइनस
5 तिया तो डी का मान कितना आएगा? डी का मान 3। तो चलिए हम भी लिख देते हैं डी का मान कितना 3। अब देखते हैं ये डी का मान यदि 3 पुट कीजिएगा तो 3 दूनी 6 प्लस में होने जाएगा तो 13 छो 19। तो ए का मान होगा माइनस कितना? आपसे पूछ क्या रहा? 14वां पद बताओ कि 14वां पद क्या होगा? तो 14वां पद बोलिएगा ए प्लस 13D। ए प्लस ए का मान कितना? -19 और डी का मान कितना? 3। तो 13 तिया 39। 39 में से 19 जाएगा कितना? 20, यानी होगा आंसर हमारा 20। कुछ एक्स्ट्रा किए हैं कि जो कहा है वही किए हैं? जल्दी बताए, पहले इस समझ में आया कुछ हो? हाँ, एपी किसको कहते हैं? समांतर श्रेणी। श्रेणी है ये है तो श्रेणी में को क्रम होना चाहिए और ऐसा क्रम होना चाहिए जिसमें अंतर क्या होना चाहिए? कई फार्मूला? 3 गो। योग बराबर बोलिए n/2 a प्लस एल। योग बराबर बोलिए n/2 a प्लस एल। अंतिमा पद निकालना है तो tn बराबर a प्लस n-1 इंटू। अच्छा, कुल कई गो पद यदि निकालना पड़ जाए तो बोलते फर्स्ट लास्ट माइनस अब बटे में अब प्लस कितना 1 प्लस कितना 1। कोई दिक्कत है? प्रथम पद ए को बोलते हैं। 13वां पद लिखना है तो ए प्लस 12D। 14वां पद लिखना है ए प्लस 13D। 8वां पद लिखना है ए प्लस 7D। तीसरा पद लिखना है ए प्लस 2D। अब बताइए इसमें कहीं दिक्कत वाला सवाल है क्या? क्या किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत? दिमाग में ठूस लेना बढ़िया से। घर जाइएगा ना तो रिवीजन कई बार 10 बार। कल का वीडियो नहीं डाला गया था किसी कारणवश, आज लगभग 6-7 वीडियो एक ही साथ जाएगा। कई वीडियो एक के बाद 6-7 वही डाल देंगे। अरे बाप रे बाप, इसमें कोई दिक्कत? एगो बनाइएगा आप लोग। चलिए तो ये जरी बताइए तो आप लोग, हम इंतजार करते हैं आप ही लोग का। ज्यादा समय नहीं देंगे, 1 मिनट समय है। कहाँ है बड़ी चीज? सोचे वाला है कि 100 कितना 2 है ऑप्शन में 102। कितना लोग अभी अरे योग पूछ रहा है n/2 a प्लस एल करना है, वो तो नहीं होगा तब हड्डिया गुडियन टूटेगा आपका। अभी पीटे नहीं है कोई दिन क्या? अब शुरुआत आप भी से करेंगे क्योंकि आप जो टुबक देते हैं ज्यादा, हमको लगता है नहीं टुबकते हैं। हाँ, चले आया लड़कियां लोग बनाइए अपने से पहले बनाइए आप लोग। अरे सब एक नहीं ना बनवे दीजिए, जरा आराम कर लेते तब। थ्योरी समझ में आया था ना? नंबर सिस्टम में सबसे ज्यादा टॉपिक पढ़ने का है। 20-25 टॉपिक खाली नंबर सिस्टम में है। अभी लगता है चौथा या 5वां पर पहुंच गए होंगे हम लोग। आइए अब देखिए आप लोग, ऑप्शन से चलिएगा। वाह, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 12 पद योग पूछ रहा है ना, तो बताइए योग बराबर होता है n/2 a प्लस तो बोलिए SN बराबर कई गो पद है? कुल 12 गो। तो 12/2। ए का मान कितना है? प्रथम पद माइनस अंतिम पद कितना है? 36 है। आप ही लोग बोलिए ना, हम लिखते हैं केवल। तो SN बराबर 6 इंटू कितना है? 17 छक 2 तल से 100 कितना? क्या किसी को कोई दिक्कत है? तो पहले अब लिखने का इजाजत आपको दे दिया जाए। क्या कहते हैं? ऐसे वीडियो भी बना है मात्र 29 मिनट का।